हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृत की आज की क्लास में हम धातु रूप पढ़ेंगे लट लकार के और लंग लकार के। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो अनुवाद में धातु रूप पूछे जाते हैं वो लट और लंग लकार के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के हम देखेंगे आज धातु रूप विभिन्न धातुओं के, ठीक है। बाकी के जो धातु रूप आपके थे जो सारे लकार जो 5 मैंने बताए थे, उन पांचों लकार के जो धातु रूप थे वो मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए थे पट धातु के। आप वो पढ़ के याद कर लीजिए और सेम वैसे ही आपको सारी धातुओं के बनाने हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनाने वो आपका सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक आध में कन्फ्यूज़न है तो उसको यहाँ से क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए मैंने ये चार्ट बनाया है, ये आपके धातु रूप हैं लट लकार के और नीचे वाले आपके दिए हैं लंग लकार के, ठीक है। आपको पता है 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये जो है कॉलम ये प्रथम पुरुष का है, ये वाला उत्तम पुरुष का मध्यम पुरुष का है और ये वाला कॉलम है उत्तम पुरुष का। सेम लंगकार में भी ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष का कॉलम है और ये है आपका उत्तम पुरुष का। हर पुरुष में 3 वचन होते हैं, ये एक वचन का है, ये द्विवचन का, ये बहुवचन का, फिर ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। सेम आपका लंग लकार में भी है। ये मैंने एक साथ इसलिए लिख दिए हैं कि आप पठ धातु के तो याद कर लीजिए, फिर आप लिख धातु के, गम धातु के जो बनाएंगे ना तो उनको याद तो करना नहीं है पर एक बार सिर्फ पढ़ना है, जिससे अगर हम उनको बनाएं तो हम सही से बना लें। कुछ कुछ धातुओं में ऐसा है कि वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जैसा पठ का बनता है ना वैसा नहीं बनता है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, तो उसको यहाँ से हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पट धातु के लट लकार से, ठीक है। सभी धातुओं के पहले हम लट लकार के पढ़ेंगे। पट, पट मीन्स करना, पढ़ना। यहाँ पे हो सकता है आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो सिर्फ आप ये सुन लीजिए, इस क्लास में पीडीएफ में आपको डाल दूंगी इसकी, आप वहाँ से नोट कर लेना, ठीक है, जूम करके। अभी सिर्फ आप कानों में आपकी आवाज़ जानी चाहिए जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलना। पट धातु, पट यानी कि पढ़ना होता है, तो पट के कैसे चलते हैं? पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठावा पठामा, ठीक है। गम धातु, गम मीन्स होता है जाना। गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा, ठीक है। पहले मैं आपको सारी धातुएं बता देती हूँ फिर मैं इसको जूम कर लूँगी। दृश धातु मीन्स होता है देखना, इसका चलता है पश्यति करके। पा धातु मीन्स पीना होता है, पिबती करके चलेगा। लिख धातु मीन्स लिखना होता है, इसका लिख करके चलेगा, लिखति। और भू धातु मीन्स होता है होना, जैसे ये काम हुआ, वो काम हुआ, यहाँ पे जो होना शब्द है उसके लिए भू धातु प्रयोग करेंगे। अस धातु का मतलब भी होना होता है और अस धातु के लिए हम है का प्रयोग, जब हिंदी में है आता है ना, वह राजा है, मैं राजा हूँ, तो यहाँ पर भी आपका जो है शब्द है उसके लिए अस का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें आप अस्ति को और संति को अच्छे से याद कर लेना। जैसे वृक्ष पर 3 पत्ते हैं तो वहाँ पर अस्ति नहीं आएगा, संति आएगा, क्योंकि 3 पत्ते हैं। वृक्ष पर 2 पत्ते हैं तो वहाँ पर आपका स्तः आ जाएगा, ठीक है। अस्ति और संति वो पूछता है अनुवाद में। फिर आता है कथ, कथ मीन्स होता है बोलना। क्री धातु होती है करने के लिए, काम करने के लिए क्री धातु। दा मीन्स होता है देना, क्रीड मीन्स होता है खेलना, ठीक है। तो ये जो आपकी धातु है इनकी मैंने आपको अर्थ बता दी, अब एक साथ से इनको पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठावा पठामा, ठीक है। पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठावा पठामा। नेक्स्ट है गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। कौन सी धातु थी? गम धातु थी, ठीक है। धातु गम थी, रूप चले गच्छति। किस में चले? ये लट लकार चल रहा है, ठीक है। ये आपका कौन सा लकार चल रहा है? लट लकार, ठीक। पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यथा पश्यत पश्यामि पश्यावा पश्यामा। देखिए इस लाइन में भी विसर्ग आएगा, इसमें भी आएगा, और ये जो मध्यम पुरुष का द्विवचन है इसमें ही विसर्ग आती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे लोग विसर्ग लगाना भूल जाते हैं, तो विसर्ग ऐसा नहीं लगती, विसर्ग लगती है, ठीक है। आगे है आपका पश्य धातु, कौन सी थी? धातु थी दृश्य, ठीक है। धातु दृश्य थी, रूप चले पश्यति करके। पिबती पिबता पिबंती धातु क्या थी? पा धातु थी, ठीक है। पिबती पिबता पिबंती पिबसी पिबता पिबत पिबामी पिबावा पिबामा। लिख धातु का लिखति लिखता लिखन्ति लिखसि लिखता लिखत लिखामि लिखावा लिखामा। भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत भवामि भवावा भवामा। अस्ति अस्ति धातु कौन सी थी? अस, ठीक है, और मीनिंग होता है या होना, ठीक है। अस्ति स्था संति अस्ति स्था इस्थ अस्मि स्वा स्म, ठीक है।
अब आप ये सोच रहे हो कि हम इनका यूज़ कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, वह पढ़ता है, ठीक है, वह यानी कि सह, प्रथम पुरुष एक वचन का है ना, सह, तो उसके साथ पठति लगेगा, इनमें से और कोई भी नहीं लग सकता, ठीक है। फिर वे दोनों पढ़ते हैं, तो देखिए मैं इसी के ऊपर लिखती हूँ, प्रथम पुरुष के ऊपर, सा तऊ ते, त्वम, इसके लिए युवाम, और इसके लिए यूयम हो जाएगा, ठीक है, यूयम। तो ये मतलब ये हुआ कि यूयम के साथ ये वाला यूज होगा और कोई यूज नहीं होंगे, युवाम के साथ ये यूज होगा और कोई यूज नहीं होगा, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अहम की बात करेंगे तो अहम के लिए ये आएगा, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, मैं जाता हूँ अहम गच्छामि, मैं देखता हूँ अहम पश्यामि, मैं पीता हूँ अहम पिबामि, ठीक है। सब में ऐसे ही लगेगा, अहम के साथ ये सारे लगेंगे, ठीक है, ये सारे जैसी भी क्रिया आ जाए। ऐसे ही आपका अगर त्वम की बात करें तो त्वम के साथ ये सारे लगेंगे, वो हमें क्रिया पे डिपेंड करना है कि वो वाक्य में उससे कौन सी क्रिया दी है, पढ़ना दिया है, लिखना दिया है, क्या दिया है, वो हम उस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो लिख तक हो गया था। अब भवती के देखिए, सबसे इस जो ये चार्ट दिया है मैंने, इसमें आपके क्री धातु का, अस धातु का और भू धातु का इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। ऊपर अगर देखेंगे तो गच्छ का और गच्छति वाला और पठति वाला, ठीक है। तो पठ का तो मैंने आपको बोला ये याद करने को, और आप साथ में अस्ति और करोति वाला यानी क्री धातु वाला और अस धातु वाला अच्छे से याद कर लेना, क्री वाला और अस वाला, ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं। क्री वाला तो कई बार पूछा गया है, अस वाला भी वाक्य में तो पूछा ही गया है एक आध बार, वैसे तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग चलते हैं ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भवति भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवावा भवामा। फिर अब देखो अस धातु का देखना, अस्ति स्तः संति, बिल्कुल अलग है ना, अस्ति स्था स्थ अस्मि स्वाहा स्मः, चल गया ऐसे। कथ का देखिए, कथ्यति कथ्यता कथ्यंति कथ्यसि कथ्यता कथ्यत कथ्यामि कथ्यावा कथ्यामा, ये सेम पट की तरह ही चल रहा है, ठीक है, कथ धातु का पट की तरह चला। अब देखिए करोति वाला, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। फिर से देखिए इसका, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, ठीक है। करोति का अच्छे से याद करिए, धातु कौन सी है, धातु है क्री, मीन्स होता है करना, रूप कैसे चलेगा, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, ठीक है। दा धातु का देखिए, ददाति दत्तः ददति, ददाति दत्ता ददति, ददासि दत्थ दत्थ, ठीक है, ददासि दत्थ दत्था दत्थ, ठीक, ददामि दद्वः दद्म, ऐसे करके दद्व दद्म। तो इसको लिख लिख के देखना, अपने आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्रीड धातु का करिए, लेकिन क्रीडति क्रीडता क्रीडंति, क्रीडसि क्रीडता क्रीडित, क्रीडामि क्रीडावा क्रीडामः। अच्छा पतति वाला और देख लीजिए, ठीक है। पत्ते जब गिरते हैं ना तो वहां पर यूज होती है पतति, तो पतति पतता पतंति, पतसि पतथा पतत, पतामि पतावा, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से चलेगा आपका। अब आइए लंग लकार पर, ठीक है। तो लंग लकार के भी हमें वही देखने, वही मैंने धातुएं लिखी हैं यहाँ पर, मैं बताती भी जाऊंगी। पठकात कैसे चलेगा, अपठत अपठताम अपठन अपठा अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अब एक चीज याद रखना, जो मध्यम, ये है मध्यम पुरुष, ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको, ये है आपका प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, और ये है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। ये उत्तम पुरुष है, एक वचन द्विवचन बहुवचन समझ में आ रहा है, ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। अब देखना मध्यम का जो बहुवचन है इसमें कभी भी हलंत नहीं आएगी, कहीं भी हलंत आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी सब में हलंत वलंत का काफ़ी ध्यान रखना, इसमें हलंत नहीं आती है, ठीक है। और ये आपका पूरा सेम टू सेम प्रथम पुरुष का एक वचन के जैसे ही है, बस अंतर क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन में सभी जगह हलंत आनी है और इधर आपके में किसी में हलंत नहीं आनी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अपठत अपठताम अपठन अपठा अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। नेक्स्ट, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छा अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, यहाँ विसर्ग नहीं आएगी और साथ में आ लगा हुआ मिलेगा। अपतत, ये मैंने लिख दिया, ये क्या है,
लंग लकार का है या फिर लट लकार का, तो आप आ देख के ही पहचान जाओगे ये किसका है, लंग लकार का, और कोई लकार नहीं है इसमें। ठीक है, लंग यानी कि भूतकाल की बात हो गई। ठीक है, अगला देखिए, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्या, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। ठीक है, विसर्ग नहीं आनी, ध्यान रखना इसका। अपिवत, अपिवताम, सॉरी मैं फिर से करती हूँ, अपिवत, अपिवताम, अपिवन, यहाँ पे गलत लिख गया है, अपिवन होगा। ठीक है, अपिवन। ठीक, अपिवाह, अपिवतम, अपिवत, अपिपम, अपिवाव, अपिवाम। ठीक है, ये अच्छे से लिख के देख लेना, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है इसको। तो चलिए लिखत को देखते हैं। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ठीक है, भवत का देखिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्री धातु का अच्छे से ध्यान रखना और किसका, अस धातु का। बाकी तो आप सबका बना लेंगे, सेम आपको ऐसी लट में भी याद रखना था। ठीक है, देखिए, आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्ताम, आस्त, आसम, आस्व, आस। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आसीत है। ठीक है, आसीत काफ़ी बार आता है, वह राजा था, सहा राज्ञ आसीत, ऐसे करके। ठीक है, आसीत वहाँ पर यूज़ होगा। क्री धातु का देखिए, अक्रोत, एक मिनट, अक्रोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अक्रोत, अकुरताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरतम, अकुरत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्म। ठीक है, और लट में क्या था, करोति, करोति, कुरुता, कुर्वंति, करोसी, कुरुता, कुरुत, करोमि, कुर्वा, कुर्मा, ऐसे करके थी। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लो ना। क्री धातु का अच्छे से ध्यान रखना, किसका, क्री धातु का। ठीक है, और दृश का तो आप समझ ही गए, पश्यति बनाना है, अब आप बना ही लेंगे। पा का समझ ही गए, आप पिबत करके बनाना है तो वो भी आप बना लेंगे। ठीक है, बस पठ के अच्छे से याद कर लो, बाकी बन जाएंगे। और आपको मैं बार बार बोलूँगी, क्री का अच्छे से देख लेना, क्री का और अस का, अस धातु का, लट लकार का। ठीक है, पूछा गया है एक बार। आज की क्लास में बस इतना ही। अब ये आप जब लर्न कर लेंगे ना, इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी अनुवाद में। ठीक है, अनुवाद में बहुत आराम हो जाएगी आपको। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो अनुवाद ही है। मैं इसके जस्ट बाद तुरंत अनुवाद करवाऊंगी। ठीक है, तो आप इतना सब लर्न कर लीजिए अच्छे से, और जो राम के रूप थे अच्छे से वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, अनुवाद में आपके वही सब यूज़ होने हैं। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।